हेलो फ्रेंड्स आज से हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शुरू करने जा रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम लोग पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो 8 क्वेश्चन से इन 8 क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स क्लास 10 मैथमेटिक्स का बहुत सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करा दिया है। सारे चैप्टर्स का वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक्स इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसको समझने से पहले हमें इक्वेशन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। So friends, equation means any expression containing equal to sign is known as equation। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में अगर हम लोगों को इक्वल टू साइन दिख जाए तो उस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल दूं x² प्लस 5x इज इक्वल टू 6, तो ये एक इक्वेशन बन गया क्योंकि यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन है। और एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं x प्लस 5 इज इक्वल टू 9x, तो यहाँ पर देखिए इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो दैट मीन्स ये एक इक्वेशन बन गया। मैं अगर यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दूं y³ प्लस y² प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये एक इक्वेशन बन गया क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन है। अगर मैं और एक एग्जाम्पल दूं सपोज z⁴ प्लस z² इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक इक्वेशन बन गया क्योंकि इस एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन है। तो कब एक एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन कहेंगे? जब एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन हम लोगों को दिख जाए तब उस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए x, यहाँ पर देखिए y, यहाँ पर देखिए z लिखा गया है। तो यहाँ पर x y z जो है इन सारे सिंबल्स को वेरिएबल कहा जाता है। तो x y z को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 5 है, यहाँ पर देखिए 6 है, और y³ का जो आगे हम लोग 1 लिख सकते हैं। ये सारे को क्या कहा जाता है? ये सारे को कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। सो जो नंबर्स हम लोगों को दिखाई देगा ये नंबर्स को कॉन्स्टेंट्स कहेंगे, और जो एक्स वाई जेड सिंबल रहेगा या यू डब्ल्यू जो भी सिंबल हो उस सिंबल को हम लोग वेरिएबल्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए y³ के सामने अगर मैं 2 लगा दूं तो 2 एक कांस्टेंट है, और 2 को हम लोग कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि y² के सामने यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, और 1 एक कांस्टेंट है और 1 को हम लोग y² का कोफिशिएंट भी कहेंगे। तो यहाँ पर और ये जो नंबर है 2, ये 2 सिर्फ कांस्टेंट है। ये यहाँ पर वेरिएबल अगर मैं यहाँ पर लिखूं y⁴ लिखूं तो ये 2y⁴ का कोफिशिएंट बन जाएगा, और 2 अलग से कांस्टेंट है। दैट मींस कांस्टेंट्स कभी कभी वेरिएबल का कोफिशिएंट है और कभी कभी ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का 2 नाम है, एक तो कांस्टेंट है, और नंबर का 2 नाम है, एक तो कांस्टेंट है और दूसरा ये नंबर किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बन रहा है। अब ये यहाँ पर कब हम लोग एक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? सो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए एन इक्वेशन वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे अगर उस इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो, तब जाके हम लोग उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब आइए यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन है? वेरिएबल यहाँ पर x है वेरिएबल, और x का अगर हम लोग पावर को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का पावर है 2 और यहाँ पर देखिए x का पावर है 1। तो यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पर देखिए x है, x का पावर है 1 और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x का पावर है 1। तो यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट पावर 1 बन रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x का हाईएस्ट पावर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये क्या है? अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं।
अब आइए इसमें देखिए जेड वेरिएबल है और जेड का हाईएस्ट पावर है 4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जेड का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। यहाँ पर तो जेड का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, यहाँ पर जेड का हाईएस्ट पावर है आपका 4, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए जेड नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल है आपका वाई और वाई का हाईएस्ट पावर कितना है, वाई का हाईएस्ट पावर है 3। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये किस टाइप का इक्वेशन है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन बन गया। तो कब जाके हम लोग एक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उस इक्वेशन में, तब जाके उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका x² + bx + c = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + bx + c = 0। यहाँ पर देखिए a b c ये तीनों क्या है, ये तीनों कांस्टेंट है और x है आपका वेरिएबल, और ये तीनों कांस्टेंट है और ये तीनों कांस्टेंट कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर यहाँ पर a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों? देखिए b से 0 हो सकता है पर a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर फ्रेंड्स a का वैल्यू 0 हो गया तो उस केस में ये एक्सप्रेशन पूरा फिनिश हो जाएगा, तो उस केस में ये इक्वेशन हो जाएगा आपका bx + c = 0। और इस केस में देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, x का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है, तो x का हाईएस्ट पावर 1 आ रहा है, दैट मींस ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। दैट मींस x² + bx + c = 0, इस इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी कहेंगे जब यहाँ पर a का वैल्यू 0 ना हो। तो यहाँ पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होता है, x² + bx + c = 0 where a b c are real numbers but a not equal to 0। b c 0 हो सकता है पर a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाता है। मेरे ख्याल से इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अभी यहाँ पर इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 के अंडर में जो टोटल 8 प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें चेक करना है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो यहाँ पर इक्वेशंस दिया गया है, ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं हमें चेक करना है। और ये इक्वेशन आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पर हम लोगों को पहले तो सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद बताना है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो रोमन 1 से हम लोग शुरू करते हैं। रोमन 1 में बोला जा रहा है, देखिए x + 1 होल स्क्वायर = 2 × x - 3। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हमें चेक करना है। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x + 1 होल स्क्वायर, तो x + 1 होल स्क्वायर किस तरह से ब्रेक करेंगे, हमें पता है फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर। फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग x + 1 होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a² मतलब यहाँ पर x है तो x² + 2ab मतलब 2 × a, देखिए यहाँ पर x है और b कितना है 1 + b² तो b यहाँ पर 1 है तो +1² = यहाँ पर हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × x यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, देन -2 × 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। दिस इंप्लाइज x² + 2 × 1 2 × x, तो ये हो जाएगा आपका 2x +1² हो जाएगा आपका 1, और इस 2x को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -2x, और 6 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +6 = 0। अब यहाँ पर देखिए -2x + 2x कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज x² + 1 + 6 7 = 0। तो ये इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लोगों को मिल गया, x² + 7 = 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 2। दैट मींस यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। देयरफॉर तो हम लोग फाइनली लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से इस रोमान 1 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रोमान 2 को सॉल्व करते हैं। रोमान 2 में दिया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो यहां पर देखिए हम लोग सिंपलीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 3 6, देन माइनस माइनस हो जाएगा आपका +2 इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस ट्वाइस एक्स। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स, 6 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका +6, ट्वाइस एक्स को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ट्वाइस एक्स देन माइनस ट्वाइस एक्स, तो माइनस ट्वाइस एक्स करेंगे, ये हो जाएगा आपका -4x + 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल का सिंप्लीफाइड करने के बाद जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 2। दैट मीन्स ये जो इक्वेशन दिया गया था ओरिजिनली, ये इक्वेशन आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहां पर भी आप कंक्लूजन में लिखेंगे देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2। तो कंक्लूजन में यहां पर आप रीजन भी दे सकते हैं। क्या रीजन देंगे? सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2। तो यहां पर आप वीडियो को पॉज करके रोमान 1 और रोमान 2 का सॉल्यूशन कभी भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहां पर रोमान 3 को सॉल्व करते हैं। रोमान 3 में बोला गया है, देखिए x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हम लोगों को चेक करना है। तो यहां पर दिया गया है, देखिए x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x-1 इंटू एक्स प्लस 3। तो यहां पर लेफ्ट साइड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देन x प्लस 1, तो x इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 1 x, देन -2 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका -2x, देन माइनस प्लस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका -2 इंटू 1 हो जाएगा आपका 2। राइट साइड में आइए, x इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, देन x इंटू 3 तो ये हो जाएगा आपका +3x, देन -1 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका -x, देन माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा आपका माइनस, और 1 इंटू 3 करेंगे ये हो जाएगा आपका 3। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए जो टर्म्स है, इन सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा, ये हो जाएगा आपका -x स्क्वायर, देन ये हो जाएगा आपका -3x, ये हो जाएगा आपका +x, और ये हो जाएगा आपका +3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यहां पर x और यहां पर +x है, तो x प्लस x हो जाता है आपका +2x, और यहां पर है आपका -2x, तो x प्लस x मिलके होता है आपका +2x, और यहां पर है आपका -2x, तो ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास रह रहा है, देखिए -3x है यहाँ पर -3x, देन -2 और यहाँ पर +3 है, सो 3 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पर माइनस कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x -1 इज इक्वल टू 0। तो ये ओरिजिनली जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 3x - 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 1। तो इक्वेशन जो है ये इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आप यहां पर रीजन लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, सिंस द हाईएस्ट power of the variable x is 1, therefore the given equation is a linear equation, therefore the given equation is a linear इक्वेशन। तो यहां पर रोमान 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, और मेरे ख्याल से रोमान 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए रोमान 4 को सॉल्व करते हैं। रोमान 4 में बोला जा रहा है, देखिए x-3 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1, x-3 इंटू ट्वाइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू
एक्स इंटू एक्स प्लस 5, एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इसको चेक करना है। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू ट्वाइस एक्स ये हो जाएगा आपका 2x², देन x इंटू 1 ये हो जाएगा आपका x, देन -3 इंटू ट्वाइस एक्स ये हो जाएगा आपका -6x, देन माइनस और प्लस मिलकर ये हो जाएगा आपका -3 इंटू 1 ये हो जाएगा आपका -3। राइट साइड में ये x इंटू एक्स करेंगे ये हो जाएगा आपका x² और x इंटू 5 करेंगे ये हो जाएगा आपका 5x। आप दिस इंप्लाइज 2x² प्लस x -6x -3 और यहां पर ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे ये हो जाएगा आपका -x² -5x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए नेक्स्ट 2x² -x², तो 2x² -x² ये हो जाएगा आपका x²। देन देखिए यहां पर देखिए x है, सिर्फ x है और x का साइन प्लस है और यहां पर देखिए -6x और -5x है, तो -6x और -5x करेंगे ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -11x और प्लस x है हमारे पास प्लस x, देन -3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x²। अब -11x प्लस x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -10x -3 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें इक्वेशन मिल गया। अब यहां पर इस इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे, इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 2। दैट मींस ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन के कंक्लूजन में लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो आप लोग लिख लीजिएगा since the highest power of the variable is 2, therefore the given equation is a quadratic equation. Therefore the given equation is a quadratic equation. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग रोमन 5 को सॉल्व करते हैं। रोमन 5 में बोला जा रहा है देखिए ट्वाइस x - 1 इंटू एक्स - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू एक्स - 1। इस इक्वेशन को हमें चेक करके बताना है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए रोमन 5 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। रोमन 5 में दिया गया है देखिए ट्वाइस x - 1 इंटू एक्स - 3 इज इक्वल टू x + 5 इंटू एक्स - 1। सो दिस इंप्लाइज यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस x इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका 2x², देन ट्वाइस x इंटू 3 तो सामने माइनस है तो ये हो जाएगा आपका -6x, देन -1 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका -x और -1 इंटू -3 माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका +1 इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया आपका 3। राइट साइड में आइए देखिए x इंटू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x², देन x इंटू -1 तो ये हो जाएगा आपका -x, देन +5 इंटू एक्स ये हो जाएगा आपका +5x, देन +5 इंटू -1 तो यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर हो जाएगा आपका -5 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। सो दिस इंप्लाइज 2x² -6x - x तो ये हो जाएगा आपका -7x और +3 और ये सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -x², देन -x इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +x, +5x को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका -5x, -5 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए 2x² - x² तो 2x² - x² ये हो जाएगा आपका +x²। नेक्स्ट देखिए -7x और -5x तो -7x - 5x ये हो जाएगा आपका -12x और -12x और यहाँ पर देखिए +x है तो -12x +x करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -11x। अब नेक्स्ट के 3 और यहाँ पर 5 है तो +3 + 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आ रहा है 2। दैट मींस यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया था ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2 देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए रोमन 6 को सॉल्व करते हैं। रोमन 6 में बोला गया है देखिए x² प्लस ट्राइस x + 1 इज इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे x² प्लस ट्राइस x + 1 इज इक्वल टू यहां पर देखिए a - b होल स्क्वायर फॉर्म में है तो a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या था? a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला था a² -
2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर ए के प्लेस में यहां पर एक्स है और बी के प्लेस में यहां पर है आपका 2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 4x प्लस 4। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने ये सारे टर्म्स को, ये तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आए हम लोग। तो यहां पर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट थ्राइस एक्स प्लस 4x ये हो गया आपका प्लस 7x और 1 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिनल जो इक्वेशन था उसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को मिला है 7x माइनस 3। यहां पर देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 1। तो आप लोग लिखेंगे since the highest power of the variable is 1, since the highest power of the variable is 1, so the given equation is a linear equation not a quadratic equation। तो इसी तरह आप कंक्लूजन लिख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 10 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए रोमान 7 और रोमान 8 को सॉल्व करते हैं। रोमान 7 में दिया गया है, देखिए x प्लस 2 होल क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो यहां पर देखिए a प्लस बी होल क्यूब हमें ब्रेक करना है। तो यहां पर a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये होता है आपका a प्लस बी होल क्यूब। तो यहां पर a प्लस बी होल क्यूब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे। तो क्या करेंगे, सो दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए a के प्लेस में है आपका x और b के प्लेस में है आपका 2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इंटू बी मतलब 2 प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब x, b मतलब है आपका 2 स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 2 क्यूब इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स इंटू 1, ये हो गया आपका माइनस ट्वाइस एक्स। दिस इंप्लाइज यहां पर देखिए एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर। देन प्लस यहां पर देखिए 2 स्क्वायर तो 4 हो गया, 3 इंटू 4 12 इंटू एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस 12x प्लस 2 क्यूब। तो 2 क्यूब का वैल्यू कितना होता है 8। अब आइए राइट साइड में देखिए हमारे पास सिर्फ क्या है, राइट साइड में हमारे पास है 2x क्यूब माइनस 2x। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब और माइनस 2x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां पर अभी हम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहां पर देखिए एक्स क्यूब और यहां पर देखिए माइनस 2x क्यूब। तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब। नेक्स्ट यहां पर देखिए 6x स्क्वायर, तो ये ऑर्थो एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है तो ये रहेगा एज इट इज प्लस 6x स्क्वायर। देन देखिए प्लस 12x और यहां पर देखिए 2x, तो 12x प्लस 2x ये हो जाएगा आपका प्लस 14x। और देखिए विदाउट x सिर्फ एक ही टर्म में 8, तो प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, यहां पर इस इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है आपका 3। दैट मींस ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है हो गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां पर आप कंक्लूजन लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल variable is 3, since the highest power of the variable is 3, therefore the given equation is a cubic equation। therefore the given equation is a cubic equation। मेरे ख्याल से रोमान 7 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए यहां पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रोमान 8 को सॉल्व करते हैं।
रोमन 8 में बोल रहा है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। इस इक्वेशन को हमें चेक करना है ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलिए रोमन 8 का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो रोमन 8 में दिया गया है, देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल क्यूब। सो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब देन माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर राइट साइड में देखिए a माइनस बी होल क्यूब फॉर्म में आया है। तो यहां पर इसको ब्रेक करने के लिए हमें a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये आपका a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके ही हम लोग यहां पर इसको ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3x इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब। सो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस, तो यहां पर देखिए 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 3 इंटू 4 12x माइनस 2 क्यूब, ये हो जाएगा आपका 8। सो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां पर इन सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर देखिए माइनस 4x स्क्वायर और यहां पर प्लस 6x स्क्वायर है, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x स्क्वायर, देन माइनस एक्स माइनस 12x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 13x, देन प्लस 1 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ओरिजिनल जो इक्वेशन था इसको सिंप्लीफाई करके हमें मिला है 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। और इसमें देखिए x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल x का हाईएस्ट पावर है आपका 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां पर फाइनली आप लिखेंगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, तो यहां पर आप लिखेंगे कंक्लूजन सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, सो द गिवन इक्वेशन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे ख्याल से यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया है ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।